है अंजलि की गलती। मैंने कब कहा कि नहीं, बिना तलाक किए अंजलि को स्टेप नहीं लेना चाहिए था। अंजलि रिजिड रहती कि ठीक है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी भी करूंगी, लेकिन तुम पहले शादी करा के उसका भी जीवन बर्बाद किए और इसका अंजलि का भी जीवन बर्बाद। तो अंजलि को तो पता था कि सूरज शादीशुदा है, ये गलत न है। आप एक तरफ प्रियंका का जीवन भी बर्बाद किए। अगर माँ बाप जबरदस्ती सूरज की शादी नहीं करते, इन दोनों के चक्कर में चला गया जी, ठीक है। चक्कर तो यही कारण प्रियंका और अंजलि है तो उनको भी जेल में डालिए, लेकिन अरेस्टिंग होगी कि नहीं होगी? अरेस्टिंग 3 की अरेस्टिंग हुआ कि अभी हम महिला विकास मंच में बैठे हुए हैं। फ्रेम में आपको बीना मानवी जी दिख रही होंगी, महिला विकास मंच की संयोजका हैं, राष्ट्रीय संयोजका। इनसे हम जानेंगे कि छपरा वाले प्रकरण में अंजलि के मुद्दा पे सब लोग बात कर रहा था। अंजलि अपने आप को बड़ा विक्टिम के रूप में पेश कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अंजलि मां बनने वाली है, तो एक मां गलत नहीं हो सकती मां के अगर चश्मे से हम देखें तो। लेकिन दूसरी बात, जब प्रियंका का खबर हम लोगों ने चलाया तो अंजलि का पूरा परिवार एक तरफा न्यूज चलाने का आरोप लगाया और दावा यह भी किया जा रहा है कि लोग पैसे लेके खबर चला रहे हैं। इसलिए इस बात की पुष्टि आज मैं करूंगा और दावे के साथ मैं करूंगा और प्रमाण के साथ करूंगा, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं। देखिए, प्रियंका का कहना है कि लगातार उसके शादी के 6 साल से ज्यादा हो गए, उसके भैंसुर ने उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया, उसका बच्चा एबॉर्ट हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंजलि का कहना है कि उसे पता था, सूरज को पता था और प्रियंका को भी पता था सारी बातें हमारे अफेयर के बारे में। तो मैं जानना चाहूंगा बीना मानवी से कि कहीं अफेयर के बारे में पता होने से अफेयर करने की क्या छूट मिल जाती है? क्या कानून परमिशन देता है कि पहली बीवी के रहते हुए, चाहे वो बदमाश हो या अनबन हो, तो दूसरी बीवी से, दूसरी लड़की से हम अफेयर कर ले, वो भी सेम मोहल्ले में रहने वाले लड़की से, जो कि तथाकथित तौर पे उनकी रिलेटिव बताई जाती है। लेकिन रिलेटिव की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, इसलिए कि अंजलि ने सीधे तौर पे कहा, जो खबर मैंने आपको दिखाया, कि मैं किसी भी एंगल से सूरज की फुआ नहीं लगती हूं, हम लोग एक जात के हैं, लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है। चलिए, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन अब बिना मानवी जी जानते हैं कि बिना मानवी जी, यहाँ प्रियंका सबसे बड़ी विक्टिम है या अंजलि विक्टिम है? अगर डिवोर्स नहीं हुआ होगा, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो फिर प्रियंका भी विक्टिम है। नहीं, देखिए, चूंकि दोनों दिल्ली में साथ में रह रहे थे और बतौर पति पत्नी रह रहे थे, तो उसके अब हम उसके चरित्र पे ना उंगली उठाते हुए, डेफिनेटली वो बच्चा सूरज का ही है। और जब उनका परिवार इस बात को मान रहा है तो हम और आप इस पे उंगली ना उठाएं, बच्चे पे उंगली ना उठाएं। बच्चे पे उंगली हम नहीं, चरित्र पे भी, अंजलि के चरित्र पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कानून किसी को कस्टडी देता है तो हर चीज का एक होता है। मान लीजिए कोई रेप विक्टिम जाती है तो उसका मेडिकल होता है, तभी तो हम मान लेते हैं। हालांकि रेप हुआ है, उसका कपड़ा फटा है, सब लोग जानता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सत्यापन के लिए उसका हम लोग मेडिकल करते हैं, पुलिस वाले मेडिकल करते हैं, उसके बाद ही तो सिस्टम मानता है। हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो आधार कार्ड दिखाते हैं, तभी तो हाई कोर्ट मानता है कि मेरे पिता ही है। इसमें ये एग्जांपल कहीं सूट ही नहीं कर रहा है। लेडी ऑलरेडी 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो इसमें कोई ऐसा थोड़ी साक्ष्य की जरूरत आपको है या किसी मेडिकल रिपोर्ट की? पुलिस वाले ने कस्टडी कैसे दे दी अंजलि की कस्टडी सूरज के परिवार को? किस आधार पे? पहले से वो लोग मान रहे हैं, आधार पे कस्टडी क्यों नहीं दिया जा सकता है? वो उस घर में रह रही थी ना, वो उस घर के लोगों के साथ रह रही थी ना। और पुलिस कौन होते हैं कस्टडी को रोकने वाले, देने वाले? नहीं, कोई भी महिला 20 साल, 18 साल, 22 साल की महिला है, वो जहां चाहेगी वहां स्वतंत्र है, वो डिसीजन लेके रह सकती है रहने के लिए। लेकिन अंजलि के परिवार वाले ही कह रहे हैं कि अंजलि को खतरा है जान का। अंजलि के परिवार वाले कभी भी अंजलि पे हमला कर सकते हैं और उसके बच्चे को। तो पुलिस को तो इस चीज का जानकारी है कि जब अंजलि को खतरा है उस घर में, तो पुलिस को अंजलि की सुरक्षा का ख्याल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, ना प्रियंका तकलीफ में आए, ना अंजलि तकलीफ में आए। मरने वाला बेचारा इन दोनों के चक्कर में चला गया जी, ठीक है। चक्कर तो यही दोनों थे जी। अगर प्रियंका से शादी हुई थी तो बतौर शादी कहीं ना कहीं माँ बाप ने देख के ही की होगी। ठीक है, सूरज ने नहीं देखा था, सूरज की शादी जबरदस्ती कराई गई, लेकिन माँ बाप तो उस समय सूरज के दुश्मन बने ना। सूरज का दुश्मन तो उनके खुद माँ बाप बन के उस एक ऐसी लड़की से उसकी शादी करा दी। हाँ, बेमेल था वो, हमने भी वीडियो में देखा है। सूरज से कहीं ना कहीं उम्र का भी फेर था और बेमेल शादी। अब माँ बाप को क्या जरूरत पड़ी थी बेमेल शादी कराने की? जब हम उनके घर पे गए थे तो उनके पिता और उनकी माँ कह रही थी कि आप प्रियंका को देखें कितनी मोटी है और कैसी, तो जब शादी कर रहे थे तब नहीं देखे। हाँ, तो ये गलत न है। आप एक तरफ प्रियंका का जीवन भी बर्बाद किए। अगर माँ बाप जबरदस्ती सूरज की शादी नहीं करते तो आज कम से कम प्रियंका तो आराम से रहती अपने जीवन में, कहीं और उसकी शादी होती, खुश रहती। जबरन शादी करा के उसका भी जीवन बर्बाद किए और इसका अंजलि का भी जीवन बर्बाद। तो अंजलि को तो पता था कि सूरज शादीशुदा है,
तो अंजलि सूरज के लाइफ में क्यों आ गई जब उसको तो पता ही था ना? देखिए प्रेम था ना दोनों में, वो तो शादी के पहले से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये तो जबरन का शादी बीच में माता पिता जो करा दिए उसमें इसको आप रोक सकते हैं। लेकिन अंजलि का यहाँ बयान आपने नहीं सुना। अंजलि बोली कि मैं तो मुंबई रहती थी, मुझे किसी बात का पता भी नहीं था कि सूरज की शादी कहाँ हुई है नहीं हुई, ये बात मुझे पता नहीं था। मैं जब मुंबई से आई तब मे भी नहीं होगा, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी वहां थी। अगर वो बोल रही है तो मानना ही पड़ेगा ना कि वो सही में वहां गांव में नहीं रहती। अंजलि की भी तो गलती है ना मैडम? एकदम है अंजलि की गलती। मैंने कब कहा कि नहीं, बिना तलाक किए अंजलि को स्टेप नहीं लेना चाहिए था। अंजलि रिजिड रहती कि ठीक है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी भी करूंगी, लेकिन तुम पहले तलाक लेके आओ। नहीं बन रहा है तो आज कम से कम ये मुद्दा तो नहीं उठता। हाँ, और लेकिन फिर हम लोग उलझ गए ना। आप हमसे उलझ रहे हैं अंजलि और प्रियंका को लेके। आप सूरज के लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, उस मुद्दे पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। सूरज के मुद्दे पे मैं बार बार बोला हूँ, वहाँ की पुलिस प्रशासन की बात कीजिए ना। अब सूरज का हत्या हुआ तो अरेस्टिंग होगी भाई। अरेस्टिंग मान लीजिए कि पुलिस ने अरेस्टिंग दिखाई, जैसे अंजलि, अगर कारण प्रियंका और अंजलि है तो उनको भी जेल में डालिए, लेकिन अरेस्टिंग होगी कि नहीं होगी? अरेस्टिंग 3 की अरेस्टिंग वहाँ की पुलिस की है। लेकिन भैया वो 3 हम सुन रहे हैं। हाँ। जो हम बाकी के लोग जो सही में है उनको अरेस्टिंग की बात करें। वो 3 तो घर में बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग था, उठ गया, पुलिस तक का आसान काम उठा के ले आया। तो यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि अंजलि के ससुराल वाले लगातार बोल रहे हैं कि अंजलि के बच्चे को और अंजलि को मारने की लगातार धमकी मिल रही है। तो मेरा सिर्फ अंदेशा इस बात को लेके है कि अंजलि अब मां बनने वाली है, बात को समझिए। और खुदा ना खास्ते अंजलि के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती है गेम बजा तो इधर बजा सकते हैं। दो तरफा गेम चल रहा है ना। और पुलिस बहुत सेफ्टी से अभी बच के इस केस में निकल सकती है कि अगर वो अरेस्ट कर लेगी तो डेफिनेटली उसकी मौत नहीं होगी, क्योंकि सारे लोग अंदर चले जाएंगे तो अंजलि को मारेगा कौन? तो ये क्या अंजलि को मारने के लिए ये प्लान चल रहा है? पुलिस को पैसे पे खरीद लिया गया है इस केस में। बिल्कुल कि मैं डिले कर रहा हूँ, अरेस्टिंग रोक रहा हूँ, आप अंजलि को मारी के अंदर आइए। और सूरज का पूरा परिवार ये भी बोल रहा था कि मीडिया के सामने में फायरिंग हुई, तो इस बात को भी बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है सूरज ने गलती किया जी, ठीक है सूरज ने गलती किया, सूरज से गलती हुई, अंजलि से गलती हुई, लेकिन अब एक जान जाने के बाद एक और जान चला जाए ये तो सही नहीं। एक बात बताइए, मेरी अंजलि के परिवार वालों से बात हुई, 26 तारीख का डेट था, उन्हें पटना में आना था डीजीपी के पास जाने के लिए। कोई परिवार वाले आए नहीं और वो उन्हें यहाँ पे पटना आके न्याय के लिए गुहार लगाना था डीजीपी के पास, वो आए नहीं। तो अब ये माजरा क्या है ये भी तो समझने की जरूरत है ना। वो लोग तो कोई पहल ही नहीं कर रहे हैं, उधर से बस मीडियाबाजी कर रहे हैं, उधर गया मीडिया उसको बोल दिया, उधर गया। अरे कानूनी न्याय के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके भाई वाले, उनके परिवार, सूरज के परिवार ये लोग भी डिले कर रहे हैं। हाँ, ये लोग देके नहीं आए। बिल्कुल पटना आए नहीं। मैंने तो 2 बार 3 बार उनको बुलाया कि पटना हो, तुमको लेके चलते हैं, तेजस्वी जी के पास लेके चलते हैं, डीजीपी के पास लेके चलते हैं, लेकिन ये लोग खुद नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? मदद बताइए। वहां से मीडियाबाजी, सोशल मीडिया। तो अंजलि का फोन आता है, दीदी एक बार और आ जाइए, वीना मैम एक बार। हम वहां जाके क्या करेंगे? अरे आप यहाँ आएंगे तो हम डीजीपी सर के पास जाएंगे, सर देखिए अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो रही है। वहां के हम क्या करें? जान ही रहे हैं कि अरेस्टिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये लोग भी इसमें उदासीन है, उदासीन है। इनको अब थोड़ा सा मीडिया को बाइट देने से ज्यादा जरूरी है इस केस में के लिए। हाँ, परिवार है, आंदोलन करो, रोड पे उतरो, बेटा गया है तुम्हारा, यार दर्द दिखाई नहीं रहा है, झूठे बैठ के मीडिया में हाय तौबा मचाए हुए हैं ये लोग। और अब अंजलि की मां कह रही कि हम किसी को नहीं रखेंगे, ना प्रियंका को और ना अंजलि को रखेंगे, ये भी मीडिया में बयान चल रहा है। वो तो अपराध करेंगे, उनको रखना पड़ेगा अंजलि को, ऐसे कैसे नहीं रखेंगे? अब प्रियंका को भी उसका हक देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा, दोनों को देना। ठीक है, महिला विकास मंच की संयोजिका बीना मानवी जी ने अपनी बात को बड़ी प्रखरता के साथ रखी है, तो आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।